ये ये जिमी ऊसो की नहीं टूट सकती टांग, क्योंकि क्योंकि जे ऊसो को बनाया चैंपियन इन्होंने पी के भांग। मन करता है भाई एक ना ऐसे ही रैप लिखो पूरा फनी वाला, भाई मजा ही आ जाएगा। तो guys, so much champions of the world, मैं already excited, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, that is true. And you know what, आज हम जॉन सीना के मैचेस के बारे में बात करेंगे, जो जॉन सीना की पेयरिंग शायद से हमें इस साल देखने को नहीं मिलने वाली और शायद से देखनी मिलनी चाहिए थी। बट उसके पहले कैन वी जस्ट टॉक अबाउट कोडी रोड्स। कोडी रोड्स, भाई कोडी रोड्स किंग ऑफ द रिंग बन सकता है यार। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कोडी रोड्स के लिए। पहले तो लास्ट ईयर उसने वो वाली चैंपियनशिप उठाई, क्राउन ज्वेल वाली चैंपियनशिप, जिसकी कोई वैल्यू अब तो दिख भी नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि इस साल तो शायद से वो चैंपियनशिप डिफेंड हो भी ना। और कोडी रोड्स चैंपियन है, ये शायद उसे पता भी नहीं होगा। कोडी रोड्स कह रहा होगा यार अगर मैंने ये चैंपियनशिप हार ली तो क्या टेक्निकली मैंने वो भी नहीं हार ली होगी, लेकिन अगर वो मैंने नहीं हारी तो मैं पहन के क्यों नहीं आ रहा हूँ? क्या मैं चैंपियन हूँ? अगर मैं चैंपियन हूँ तो मैं इधर क्यों? आई नो, बट यही होता है जब पैसा होता है अंधा अंधा पैसा जब होता है तो यही होता है, आप कुछ भी करवा सकते हो और यही हुआ है। बट मैं उसके बारे में बात नहीं करना, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में क्या होने वाला है, क्योंकि दो ऑलरेडी बैंगर्स, लाइक दो दूसरे का तो पता नहीं, बट रैंडी ओटन वर्सेस सैमी ज़ेन तो कंफर्म है कि ये सेमीफाइनल्स में हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरा मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस चौथे मैच का विनर, तो या तो कोडी रोड्स वर्सेस जे ऊसो हो सकता है, दो ब्रदर्स के बीच में मैच। वाओ, कोडी रोड्स वर्सेस शेमस, कोडी रोड्स वर्सेस रूसेव, या कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। देखो शेमस और रूसेव में मेरे को फुल फील इसीलिए नहीं आ रही बिकॉज मुझे पता है इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट होने वाली है, ये दोनों आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। तो या तो ब्रॉन्सन रीड जा रहा है या फिर जे ऊसो जा रहा है। अब मेरे को सबसे ज्यादा गारंटी लग रही है जे ऊसो की, क्योंकि देखो एलए नाइट जिस तरीके से हारा है ना, वो बदला लेने आएगा ब्रॉन्सन रीड से। सो इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे जे ऊसो ही जा रहा है। कोडी रोड्स वर्सेस जे ऊसो देखने को मिलने वाला है, एक वो हैंडशेक वाला मैच। अब मेरे को ये बताओ कोडी रोड्स वर्सेस जे ऊसो हो रहा है तो इसमें कौन जीतेगा? क्या हमें जे ऊसो वर्सेस सैमी ज़ेन देखने को मिलेगा? फाइनली सैमी ज़ेन इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, या हील टर्न होगा उसका? क्या हमें रैंडी ओटन वर्सेस कोडी रोड्स देखने को मिलेगा? क्योंकि मेरे को ये दो पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं। आई डोंट सी जे ऊसो वर्सेस रैंडी ओटन या फिर कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन, ये मेरे को देखने को नहीं मिल पा रहा है। बट अगर ये कर देते हैं तो वेल एंड गुड, बट मैं जेन्युइनली इस बार इंटरेस्टेड हूँ कि यार ये किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में जीतने कौन वाला है। और एक और बार फिर से रैंडी ओटन अगर फाइनल में पहुंचेगा तो यार ये तो पता चल जाएगा कि भाई अगला किंग कहीं रैंडी ओटन ही तो नहीं है। रैंडी ओटन सबके रिकॉर्ड तोड़ने पे निकला है, कह रहा है किंग ऑफ किंग्स का वो अभी हटाऊंगा मैं, जॉन सीना के मोस्ट टाइटल रेन का रिकॉर्ड भी मैं ही हटाऊंगा। मैंने कहा भाई हाँ तुम बस लगे रहो, तुम हटा सकते हो। बट हाँ अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि मैं किसको चाहता हूँ कि कौन जीते, पता नहीं यार। अगर देखो गुंथर ही वर्ल्ड चैंपियन बन के जा रहा है वो क्या बोलते हैं समर स्लैम में, तो गुंथर वर्सेस रैंडी ओटन का रीमैच देखने में मेरे को कोई इश्यू नहीं आने वाला। बट मैं कोडी रोड्स को नहीं चाहता समहाउ कि वो किंग ऑफ द रिंग बने, मेरे को चाहिए कि रैंडी ओटन ही बने। कोडी का हो गया यार 2 साल की ग्लोरी एंड ऑल, तुम चैंपियनशिप जीत रहा दोबारा से, लेकिन ये सब जो तुम साइड क्वेस्ट कर रहे हो ना, ये नहीं जीत। अब मैं किसी को ऐसे बोल थोड़ी सकता हूँ कि नहीं तू नहीं जीते, तुम मेहनत कर रहा ना, तुम जीत सकते हो। बट मैं नहीं चाहता कि तुम जीते, मैं चाहता हूँ कि मेरा रैंडी ओटन थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ले। इनफैक्ट आई वुड रैदर पिक सैमी ज़ेन ओवर कोडी रोड्स। तो अगर मेरी जो टियर रैंकिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि हाँ रैंडी ओटन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सैमी ज़ेन, नंबर 3 पे आई थिंक जे ऊसो, नंबर 4 पे कोडी रोड्स। आई नो बड़ा अटपटा है कि यार जे ऊसो को तूने ऊपर कैसे रख दिया यार। ठीक है यार, वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, तो इज्जत तो दे ही सकते हैं। ओवर है वो, ऐसा थोड़ी कि भाई अब चैंपियनशिप हार गई तो उसे डाल दो नाले के अंदर, ऐसा थोड़ी यार। ऐसे तो जॉन सीना के कितने टाइटल रेन 50 से कम दिनों के थे, रैंडी ओटन के 50 से कम दिनों के थे, बटिस्टा का था 50 से कम दिनों का, तो भाई उन्हें थोड़ी उठा के फेंक दिया यार, ये कोई गलत बात हो गई यार। तो यस, मेरे को भी आप अपने लिख के बताना कि कौन है आपकी रैंकिंग, इन चारों में से किसको आप फेवरेटिज्म किंग ऑफ द रिंग देखना चाहते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुमेन्स किंग ऑफ द रिंग। पागल समझाएगा, यहाँ टाइम वेस्ट करना है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन सीना के 5 अनबुक्ड मैचेस। ये आर्टिकल मेरे को दिखा तो मैंने कहा इसको रिव्यू करते हैं कि कौन से ऐसे मैचेस जो कि अनबुक्ड रहे, जो कि हमें शायद से देखने को मिलने चाहिए थे इस फेयरवेल टूर के दौरान, जहां पर 2 अपीयरेंसेस तो आर-ट्रूथ ले गया बिना चैंपियनशिप के। कम से कम एक चैंपियनशिप मैच ही ले लेता यार। तुमने जॉन सीना की 2 अपीयरेंसेस वेस्ट करी है, तो ऐसे में बिना चैंपियनशिप के मजा नहीं आता। बट खैर, सबसे पहले इन्होंने रखा जॉन सीना वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। व्हाट एन अमेजिंग पिक। लाइक इमेजिन पिकिंग गाय लाइक ब्रॉन्सन रीड, जो कि इस समय उसको
समझ रहे, एक थर्ड गाय की तरह देखा जा रहा है अपनी फैक्शन के अंदर। और फेयरवेल टूर के अंदर एक इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिस्ट है कि हाँ इससे भी मिस हो गया, इससे भी मिस हो गया। तो ऐसे में आई डोंट थिंक सो मैं पर्सनली ब्रॉनसन रीड को रखता, कंसिडरिंग कि कितनी लिमिटेड डेट्स है जॉन सीना के पास। मैं इसको पास कर देता। आई वुड लव टू सी जॉन सीना वर्सेस ब्रॉनसन रीड। हेल, जॉन सीना के बड़े गायस के साथ मैचेस अच्छे ही हुए हैं। आप जॉन सीना वर्सेस बिग शो उठा के देख लो, जॉन सीना वर्सेस मार्क हेनरी उठा के देख लो, जॉन सीना ने डिलीवर किया है। और ब्रॉनसन रीड के साथ भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है, ब्रॉनसन रीड को भी अच्छी हाइप मिल जाती। लेकिन नहीं, जब लिमिटेड चीज होती है ना तो फिर तो भाई फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। एंड ब्रॉनसन रीड को मैं इजीली पास कर सकता हूं कि नहीं भाई, नहीं चाहिए। नेक्स्ट अप इन्होंने रखा ब्रॉन ब्रेकर। आई एग्री, बिकॉज आई थिंक अगर हमने लास्ट ईयर अगर इसके बारे में अगर कुछ डिस्कस किया होगा कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर में कौन कौन से मैचेस होने चाहिए, तो अगर हमने ब्रॉन ब्रेकर नहीं रखा होगा तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। देखो, ब्रॉन ब्रेकर इज वन ऑफ दोज फ्यूचर टैलेंट्स जिनके लिए आप लिमिटेड डेट्स में भी एक डेट को थोड़ा सा यूज कर सकते हो कि हाँ चलो ब्रॉन ब्रेकर। और मेरे को तो अब भी पर्सनली लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर कैसे भी करके हो जाए। हालांकि मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो जिस फैक्शन में आया है उस फैक्शन का जॉन सीना से भी कोई ताल्लुक दिख नहीं रहा है ना, अलग अलग ब्रांड्स में भी है, व्हाटएवर द केस इज। बट जॉन सीना वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इज समथिंग जो कि थोड़ा वो वाली फील देगा कि हाँ बटिस्टा वाली फील कि बटिस्टा कैसा था जॉन सीना के अगेंस्ट। तो जो शायद से बटिस्टा नहीं कर पाया होगा मे बी वो ब्रॉन ब्रेकर करके दिखा दे। और मेरे को पर्सनली देखना है कि यार जो ब्रॉन ब्रेकर टाइप का लेवल का एथलीट है वो जॉन सीना के सामने कैसे बिहेव करने वाला है, जो कि इतना बड़ा लाइक समझ रहे वेटरन है। उसके सामने लड़ेगा क्या, वो इतनी तेज से भाग के आएगा? तब तक तो जॉन सीना कहेगा भाई भैया ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरे को 5 मूव्स आते हैं बस, लेकिन तू तो कहाँ मेरे को नचा रहा है। बट ब्रॉन वर्सेस जॉन सीना आई थिंक हाँ ये तो मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अप इन्होंने, आंखों में आंसू आ गए, मेरे आंसू आ गए भाई, मेरी चड्डी गीली हो गई। एले नाइट रखा है इन्होंने। एक तो यार मैं भी एले नाइट की ट्रेन में मैं भी बैठा था आज से 2 साल पहले। एवरीबडी वॉज चैंटिंग एले नाइट ये, बट जब मैंने रन देखा मैं समझ गया कि भैया मेरे को अब सपोर्ट नहीं करना यार, ये थोड़ी है। लेकिन तुम घसीटते ही रहोगे जब तक ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन जाता, मेरे दादा को नींद नहीं आने वाली, ऐसा थोड़ी करना है। जॉन सीना वर्सेस एले नाइट, भैया तुम थोड़ी सी सैवेज इंसल्ट्स के लिए काहे तुम जॉन सीना का करियर खराब कर रहे हो भाई, उल्टा एले नाइट का और खराब ना हो जाए। रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट देखा था ना, बस उसी में खुश रहा, उतना ही मिलने वाला था। एले नाइट को चैंपियनशिप जीतनी होती तभी जीत जाता, लाइक बट चैंपियनशिप की बात भी नहीं है, एक मैच होता है ना जॉन सीना वर्सेस एले नाइट। श्योर अगर लिमिटेड डेट्स में नहीं होता मैं देख लेता, बट अभी के लिए ना मेरी तरफ से तो ना है भाई। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज। नेक्स्ट अप इन्होंने रखा है गुंथर। ये है ना, ये एले नाइट की जगह ऐसे सुपरस्टार्स को रखो तो मजा भी आए। जॉन सीना वर्सेस गुंथर भाई, लेकिन अब वही सोचो ना, अब हो नहीं सकता जॉन सीना वर्सेस गुंथर। मैंने लास्ट ईयर फैंटेसाइज किया था कि चलो भाई अल्टीमेट बेबी फेस, अल्टीमेट हील, गुंथर को कितनी हेल्प होगी यार। आप समझ रहे हो कैजुअल्स के अंदर गुंथर की क्या इमेज बन जाएगी। अब दोनों ही बैड गाय बन गए, एक लेकिन अब देख रहे हो बैड गाय दोनों है, लेकिन चीज दोनों की अलग है। जॉन सीना रूइन करना चाहता है रेसलिंग, मीनवाइल गुंथर इज अ प्रोफेशनल रेसलिंग लवर। वो प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए कुछ भी करने को रेडी है। तो स्टोरी लाइन तो अभी भी बना सकते हैं ये लोग कि गुंथर वर्सेस जॉन सीना, ये बेस है इनका, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू करो। और क्या पता एंडिंग की स्टेजेस में गुंथर वर्सेस जॉन सीना देखने को भी मिल जाए, जब हमें जॉन सीना का थोड़ा बेबी फेस साइड देखने को मिल रहा है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेबी फेस एंड हील, इट्स अबाउट कि यार आप इन दोनों एथलीट्स का एक बार मैच करा के तो देखो, फायदा ना हो नाम बदल देना। यार गुंथर ने जब जे उसो जैसे में इंटरेस्ट दिलवा दिया, कैसे ही दिलवाया लेकिन दिलवा दिया, तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। मैं सही में बता रहा हूँ, गुंथर और सैमी ज़ेन का मैच उठा लो अब रेसलमेनिया का, आप गुंथर का कोई सा भी मैच, आप गुंथर और चैड गेबल के मैचेस उठा लो। चैड गेबल और भी तो मैचेस देता है, अभी एजे स्टाइल्स के साथ भी तो दिए, लेकिन गुंथर के साथ वाला ही क्यों याद रहता है भाई। कुछ है उस बंदे के अंदर, जैसे ही वो स्क्वाड सर्कल के अंदर आता है पता नहीं वो लाइक ऐसा लगता है वो रिंग का देवता है भाई। मैं तो उसका रिंग का देवता बोलूँ, रिंग जनरल नाम सही दिया है वैसे। एंड नेक्स्ट अप जो इन्होंने रखा है, जो कि शायद से गुंथर का नाम लेते ही मेरे को लग रहा था कि यार ये मैं रखता, और इन्होंने भी वही रखा है नंबर 1 पर, गोल्डबर्ग वर्सेस जॉन सीना। गॉड डैम इट, लाइक आई डोंट लाइक गोल्डबर्ग दैट मच, है ना, बट गोल्डबर्ग वर्सेस जॉन सीना इज समथिंग जिसको हम पास नहीं कर सकते। सी वी गॉट ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग, वी गॉट रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग, एंड इट वॉज टाइम कि यार चलो हमें अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग भी देखने को मिल गया जैसे तैसे। ट्रिपल एच गोल्डबर्ग तो हो ही चुका था,
नाउ इट वाज टाइम कि हम जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर्ग भी देखते। अल्टीमेट बेबी फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस द अल्टीमेट बेबी फेस ऑफ डब्ल्यूसीडब्ल्यू। और यहां पर ये जो मैच होता, इसमें आप सोच रहे हो जॉन सीना कैसे जीतता, गोल्डबर्ग कैसे जीतता। ये दोनों का मैच तो मैं अब भी चाहता हूँ। गोल्डबर्ग को तो ये बेबी फेस ही दिखाएंगे, जॉन सीना हील है, लड़वा लो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगला सऊदी का कोई इवेंट है या कुछ भी है, जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर्ग हैज टू हैपन। लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैचेस में से ये रहेगा। इवन दो पीपल डोंट लाइक द रेसलिंग स्टाइल ऑफ गोल्डबर्ग, रेसलिंग स्टाइल के लिए कोई देखने भी तो नहीं वाला है। बात तो वही है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग हमने रेसलिंग स्टाइल के लिए थोड़ी देखी थी। हमने ये देखा था कि ये दोनों पागल सांड अब आमने सामने आ गए, अब ये क्या करने वाले हैं, रिंग की धज्जियां उड़ा देंगे। वही किया उन्होंने। सर्वाइवर सीरीज 2016 का मैच आज भी याद किया जाता है। और यही मेरे को लगता है जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर्ग भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं इवन एट दिस स्टेज ऑफ देयर लाइफ। कम से कम अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग की स्टेज तक तो नहीं रीच किए। अभी इनके पास टाइम है, जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर्ग को पुल कर सकते हैं। श्योर दे कैन हैव देयर फैंटेसी गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग, बट मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा प्रेफरेंस अगर इन्होंने इस पे दे दी, बस कितना क्रिएट होगा। ऊपर से टीकियो वाले तुम लालची लोग, तुम देखो ना इधर कितना पैसा जनरेट हो सकता है। वो देखो जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर्ग कराओ, देखो मजा आएगा। देखो मेरी तरफ से तो मैं जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर्ग के लिए 100% अग्री हूँ। आप मेरे को बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये मैच सोच के। जॉन सीना के फैन कह रहे भाई नहीं ये बंदे का भरोसा नहीं, ये बंदा एक स्पीयर में आकर खत्म कर देगा, ये हमें नहीं चाहिए। एंड आई एग्री विद दैट। और इसीलिए तो देखना है कि यहाँ होगा क्या। मैं तो बस इसीलिए देखना चाहता हूँ। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।